गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्टेट्स में कह रहे हैं कि हम लोग अगर पावर में आ गए तो हम कास्ट सेंसस लेके आएंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार ने जो है कास्ट सेंसस को सर्वे करवाया था, उसके बाद कांग्रेस भी इंटरेस्टेड दिख रही है। हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है अगर आपको हिमाचल में कास्ट सेंसस होगा तो क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों की तलाश करती है जिससे उनको राजनीतिक लाभ हो सके। और ये उसी तरह से एक इनका एजेंडा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पहले यही स्पष्ट होना चाहिए कि सेंसस अगर होता है तो केंद्र सरकार करती है। और जो सर्वे की बात कह रहे हैं, तो सर्वे करने की बात है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? सिर्फ लाभ, ये लाभ से राजनीतिक दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन इससे समाज में बहुत बड़ा डिवीज़न होता है। इस बात को कभी उन्होंने सोचा नहीं है। और कांग्रेस की तो खास तौर से ये एक नीति रही है, नियत रही है कि समाज बट जाए, लेकिन उनको राजनीतिक लाभ हो। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए, देश के लिए ये उचित नहीं है। जी सर, जेडीयू नीतीश कुमार जो सीएम भी हैं बिहार के, उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी की कास्ट को लेके इशू उठाया। उन्होंने बोला कि वो ओबीसी में कैसे इंक्लूड हो गया, क्योंकि मोदी जो है, मोदी गईचर करके एक जो कास्ट है उसमें आती है जो कि ओबीसी में नहीं है, और इसी बात को जो है उनके अपने लीडर्स भी जो है रिपीट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ कहना, क्योंकि इतना फ्लक्चुएट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमेशा राजनीति उनने अपनी सुविधा के हिसाब से की है। और इसलिए जिस तरह की इस मुद्दे को उठाने की बात कही है, मैंने उनकी बात अभी तक सुनी नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं, कोई भी उनके बारे में जो क्रेडिबिलिटी का विषय है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में जो भी बात कह रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से इस तरह से अगर प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्य है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा हर मंच पर उनको बहुत सम्मान दिया, और सम्मान के साथ साथ में उनको सहयोग दिया है, उसे वो भूल जाते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से उनके दिमाग में क्या है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत अपना जितना नुकसान कर चुके हैं उसकी भरपाई अब होने वाली नहीं है। जी सर, जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि सेंटर की तरफ से उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिलती है फाइनेंशियल वे में, और वो लोन भी ले चुके हैं 10 महीने में। जो अभी खबर आ रही है, 10 महीने में 10,000 करोड़ का लोन भी लिया है। इस तरह की सरकार उनकी चलती दिखाई दे रही है अभी सिर्फ 10 महीने में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से उनको अच्छी तरह से मालूम था पहले से ही। जब उनको मालूम था कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार 2017 में हटी थी, हमारी सरकार बनी, तो उस वक्त लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण था और 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां थी। और स्वाभाविक रूप से ये बर्डन और बढ़ता जा रहा है। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की देनदारियां जो है, चाहे वो लोन की रिपेमेंट है, चाहे वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट की, वो अदा की है। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। वो भाषण दे करके कहना तो सरल है कि लोन लिया पिछली सरकार ने, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 महीने में 10,000 करोड़ रुपए हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में लोन चढ़ गया आपकी सरकार में। और डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, जबकि हमारी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में हर जगह काम था, विकास हो रहा था, काम हो रहा था। और वर्तमान की स्थिति यह है कि सब काम रुके पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद लोन लिए जा रहे हैं। सर, उनका एलिगेशन ये भी है कि सेंटर की खास मदद नहीं मिलती है, चाहे आपदा की सिचुएशन हो या वैसी सिचुएशन हो, ज़्यादा जो है मदद नहीं मिलती है सेंटर की। देखिए, वो क्या चाहते होंगे मुझे मालूम नहीं। केंद्र सरकार का इस आपदा की घड़ी में मदद करना हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत राहत भरी बात है ये। अभी तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर मदद आपदा के दौरान हुई तो वर्तमान में हुई है। 364 करोड़ रुपए दो बार, दो किस्तों में हुई। पहले 190 करोड़ उसके बाद हुई। एडवांस में 200 करोड़ रुपए की और मदद हुई। 6,000 मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में उन लोगों के लिए मिले जो जिनका घर टूट गया है, बह गया है, और उसके अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए की सीआरएफ का पैसा, 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैसा। तो मदद तो मिली है, लेकिन उसके बावजूद उनने तय कर दिया कि हमको ये नहीं मानना है। तो मत माने, लेकिन हिमाचल की जनता अच्छी तरह से मानती है। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो पैकेज की घोषणा की है, उस पैकेज में सारी चीज़ें तो वही है। केंद्र का पैसा है, वो भी उसमें शामिल किया है, और केंद्र से मनरेगा का पैसा 1000 करोड़ रुपए वो भी उसमें शामिल है। और पैकेज की वाहवाही ले रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं उन्होंने अपनी स्टेट बजट की ओर से कंट्रीब्यूशन किया उसमें। ये बात को स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री को। इसलिए हिमाचल प्रदेश में मदद मिली है इस आपदा की घड़ी में। हाँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और मदद मिले तो हम उसके लिए उसका अभिनंदन करेंगे केंद्र सरकार का। जी सर, इजराइल और पैलेस्टीन गाजा सिटी जो चल रहा है हमास अटैक, इसके चलते ऑपरेशन अजय जो है चलाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या बोलना चाहेंगे? हमेशा जो है जब भी ऐसी सिचुएशन होती है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले ऑपरेशन चलाया जाता है रेस्क्यू का। जो स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की चीज़ें होती है, जहां किसी देश के बीच में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो भारत ने आगे बढ़ करके उसमें जो है वो अपनी भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े स्पष्ट हैं, साफ शब्दों में उनने अपना जो रुख अख्तियार किया है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस चीज़ की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। इजराइल को जिस प्रकार से मदद करने की आवश्यकता है और वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की बातें हैं, तो उसके लिए जो प्रयास चल रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि आपदा की ऐसी सिचुएशन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई तो पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। ये इसलिए क्योंकि एक मजबूत नेतृत्व भारत ने देश को दिया है, और देश को नहीं दुनिया को दिया है। तो भारत से उम्मीद है, स्वाभाविक रूप से उस उम्मीद को नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल, आप दिल्ली विजिट पर गोयल से जो है मुलाकात हुई, आप क्या कुछ खास बातचीत वहाँ रही? देखिए, वैसे तो शिष्टाचार के नाते भेंट हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान जो नुकसान हुआ उसके बारे में वो इच्छुक थे जानकारी लेने के लिए। और दूसरी बात, मैं उनका धन्यवाद भी करके आया हूं कि जो आईडीएस के अंतर्गत जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जो पैसे के लिए हम लंबे समय से आग्रह कर रहे थे, जो पैसा रुक गया था, वो पैसा उनने जारी किया, लगभग 1150 करोड़ रुपए, और वो बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हुई। उसके